से पहले देख लेते हैं क्या है आज खबरों में खास। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं क्वेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। इस त्योहार टीवीएस बाइक की खरीद पर करें महाबचत। आज ही पहुँचे तिरंगा चौक स्थित CL ऑटोमोबाइल्स। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल। नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आपके द्वार कार्यक्रम पर भी रिश्वत का साया। ग्रामीणों ने हल्का कर्मचारी गौतम कुमार पर दलालों के जरिए रिश्वत मांगने का लगाया आरोप। हरसिंगरायडीह में तालाब घेरने वालों पर मालेने की कार्रवाई की मांग। एक सप्ताह के अंदर कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की दी धमकी। किसान मंच का झामुमो कार्यालय के समक्ष धरना देने के बाद हरकत में आया जिला प्रशासन। उपायुक्त ने किसान मंच के लोगों से वार्ता कर एक सप्ताह के अंदर रजिस्टर 2 और खतियान का नकल देने का दिया आश्वासन। और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 65वें परिनिर्वाण दिवस पर कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। अंबेडकर चौक और अंबेडकर भवन में बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया श्रद्धा सुमन अर्पित। आपके द्वार कार्यक्रम में भी अंचल कर्मचारी ऊपरी कमाई का जुगाड़ बैठा रहे हैं। सदर अंचल के हल्का कर्मचारी गौतम कुमार पर ग्रामीणों ने दलालों के जरिए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। सोमवार को सदर प्रखंड के परसाटांड़ में आयोजित आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान हल्का कर्मचारी के रवैये से परेशान एक व्यक्ति ने मंच संचालन कर रहे लोगों से माइक छीनकर अपनी पीड़ा प्रकट की, जिसके बाद वहां हंगामा शुरू हो गया। आपके द्वार कार्यक्रम में अंचल से जुड़े कार्य लेकर आए लोगों का आरोप था कि हल्का कर्मचारी गौतम कुमार आपके द्वार कार्यक्रम में प्राप्त आवेदनों को फेंक देते हैं और फिर अपने दलालों के जरिए उसी काम के लिए मोटी रकम का मांग करते हैं। ये काम करने दीजिए, है ना? काम कराइए, ठीक है, हल्ला मत करिए। और तमाम लोगों से गुजारिश है कि काम को अनुशासन तरीके से होने दीजिए और अनुशासन का परिचय दीजिए। हल्ला करिएगा कैंप हो जाएगा और कुछ होने वाला नहीं है। माइक पर बोलवाएंगे आपको, हल्ला मुंह को बदल दिए। तो अभी रामदेव जी को माननीय विधायक सुनील कुमार सोनू के विधायक प्रतिनिधि हैं, रामदेव जी से गुजारिश है कि वो अपने विचारों को रखेंगे। और जितनी महिलाएं भी हैं, सीधा आप संपर्क बैठे हुए अधिकारियों से, कृषि विभाग से आए हुए अधिकारियों से, अन्य तरह से लोग आए हुए हैं। मोबाइल नंबर ये आवेदन में देना जरूरी है, जैसा कि वहाँ पे डाटा ऑपरेटर उठ के आकर बोले हैं। आप तमाम लोगों से गुजारिश है, जो भी आवेदन दे रहे हैं वो कृपया। हेलो, यहाँ जितने भी ऑफिसर कर्मचारी हैं ब्लॉक विभाग का, सब भी एक दलाल रखे हुए हैं। वो जाइएगा तो कागज फेंक देगा, उसके बाद बोलेगा जो बोल जाइए नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं होगा, रसीद नहीं कटेगा। उसके बाद उस दलाल को पकड़िए, फिर दलाल को पकड़िए, दलाल बोलेगा जो बोले इतना पैसा लगेगा तब होगा, खत्म क्या करेंगे। बहरहाल आपके द्वार कार्यक्रम में आया यह मामला काफी गंभीर है और इस पर तत्काल जिला प्रशासन को उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ताकि सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम पर लोगों का विश्वास बना रहे। गिरिडीह में शासन प्रशासन के नाक के नीचे सरकारी जमीन और तालाब जैसे जल स्रोतों को भूमाफियाओं के द्वारा जबरन कब्जा करने के मामले लगातार प्रकाश में आ रहे हैं। गिरिडीह अंचल अंतर्गत हरसिंगरायडीह में सरकारी तालाब को घेरने के मामले को लेकर भाकपा माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने गिरिडीह अंचलाधिकारी से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। राजेश सिन्हा ने कहा कि हरसिंगरायडीह तालाब को लेकर 6 महीने पूर्व ही कर्मचारी रिपोर्ट में तालाब के अतिक्रमण होने की पुष्टि हो चुकी है।
इसके बावजूद भी गिरिडीह जिला प्रशासन और अंचलाधिकारी अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई से क्यों घबरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के अंदर अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो माले अंचल कार्यालय में धरना प्रदर्शन करेगा। जैसे ही वाला है हम लोग है आपको तो 1 महीना 1.5 महीना पहले भी आए अभी आए हैं हमारे पास जमुआ भूपेडीह से कुछ लोग आए हैं। बहुत पहले बात भी कर रहे थे। आज के दिनों में जो देखा जा रहा है कि शहरी इलाके हो चाहे ग्रामीण इलाके हो, हर एक जगह पे जिस तरह से जो जल स्रोत को घेरा जा रहा है, तालाब को घेरा जा रहा है, तालाब को लूटा जा रहा है, तालाब का रजिस्ट्री करा लिया जा रहा है, तालाब को घेर दिया जा रहा है, ऐसे कई केस है इस गिरिडीह में। और इस केस को हम लोग उठाते हैं, सोशल मीडिया में देखे थे, इन लोगों ने देखा था और उस जरिए वो जमुआ से मेरे पास आए। हमने कहा है भी कि जो जमुआ में हमारी पार्टी है आप वहाँ बात कर लें, और अभी तुरंत हम लोग वहाँ के जो रजिस्ट्रार हैं उनसे भी बात की है कि ऐसा ऐसा मामला है कि जो तालाब था, जो लगातार तालाब था, उसको टाड़ बताकर बेच दिया गया है और उस पर तत्काल जांच करवाइए। इसके बाद हम लोग ऊपर लेवल पे सारा कार्रवाई करेंगे। भाकपा मामले क्या है कि देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट का भी एक तरह से आदेश है कि किसी भी जल स्रोत को आपका खुद का क्यों नहीं हो, आप उसको भर नहीं सकते। अभी इसी मामले को लेकर आप देख लीजिए, गिरिडीह में भी हरसिंह राइडी है, वहां पे एक तालाब है और वो तालाब जो है उसको लगभग 66 डिसमिल अंचल का जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट कहता है कि 66 डिसमिल जो है वो तालाब का जमीन यहाँ के भूमाफिया, यहाँ के बड़े बड़े जिनको कह सकते हैं कि इज्जतदार लोग कहते हैं, जो जमीन लूटने का काम करते हैं और जाके दूसरे को माला पहनाते हैं और माला पहनते हैं और अफसरों के सामने एकदम भीगी बिल्ली बिनकर सारा काम करा लेते हैं, वैसे लोगों ने भी गिरिडीह में काम किया है। हम बार बार आगाह कर रहे हैं कि इसको तुरंत सुधार लें। और जो अंचल का रिपोर्ट है, यदि आप सरकारी रिपोर्ट को नहीं मानते हैं तो फिर हम आपको भी नहीं मानते। इसलिए हम जनप्रतिनिधि से भी कहना चाहते हैं, यहाँ के जो अफसर उनसे भी कहना चाहते हैं कि इस तालाब के बारे में भी ध्यान दें, क्योंकि हर समय हम बात करते रहते हैं कि आप बेहतर करें, अच्छा करें। और जल स्रोत जो है गिरिडीह में, नगर निगम से भी हमारा कहना इसी माध्यम से कि जितना कुआं था यहाँ पे 40 से 50 कुआं था, वो कुआं कहाँ चला गया है उस पर भी बात करें। किसान मंच के द्वारा गिरिडीह अभिलेखागार से रजिस्टर्ड 2 और खतियान का नकल के लिए जारी आंदोलन में रोज नया मोड़ दिख रहा है। बीते रविवार को मंच के द्वारा झामुमो कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया था, जिसके तुरंत बाद झामुमो जिलाध्यक्ष ने किसान मंच के प्रतिनिधि से वार्ता कर धरना को समाप्त करवा दिया और सोमवार को मामले को लेकर झामुमो जिलाध्यक्ष की अगुवाई में किसान मंच का एक प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त से मिला। उपायुक्त से वार्ता के बाद किसान मंच के लोगों ने बताया कि उपायुक्त ने 1 सप्ताह के अंदर उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। 1 सप्ताह में उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो आंदोलन पुनः जारी किया जाएगा। निर्गत करना होगा, अभियान का नकाल लेके रहेंगे, रसीद का नकाल किसान मंच जिंदाबाद, किसान मंच जिंदाबाद, किसान मंच जिंदाबाद, रजिस्टर 2 का नकाल लेके रहेंगे, अभियान का नकाल लेके रहेंगे, अभियान का नकाल लेके रहेंगे। से हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे थे और हम लोगों का मांग था कि जो रजिस्टर 2 का नकल के लिए हम लोग आवेदन देते हैं, नहीं मिल रहा है। हम लोगों का 500 आवेदन लंबित था और 8 महीना के आंदोलन के बाद मात्र 4 ही नकल मिला था। इसलिए हम लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ किया था। कल शाम को झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष आए और उन्होंने कहा कि उपायुक्त से हमारी बात हुई है, उन्होंने कल 11 बजे का समय दिया है, इसलिए आप लोग
कुछ समय के लिए अपना अनिश्चितकालीन धरना स्थगित कर दीजिए। अगर उपायुक्त बात को नहीं मानेंगे तो हम लोग भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग भी धरना पर बैठेंगे। उनके बात को हम लोगों ने माना और रात में जो है उसको स्थगित करके यहाँ रैन बसेरा में सारे लोग, वही प्रशासन के लोग और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग आके हम लोगों को, किसानों को यहाँ रखवाए। और अभी हम लोगों का 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल गया, जिसमें से हमारे संरक्षक अजीत कुमार सिन्हा जी, मैं और हमारी उपाध्यक्षा ज्योति सोरेन, वासुदेव सिंह जी और आज के धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हाजी शमशारी जी प्रतिनिधि मंडल में गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से श्री संजय सिंह और पूर्व विधायक श्री ज्योतिंद्र प्रसाद जी गए। उपायुक्त से वार्ता हुई, हालांकि बहुत सकारात्मक वार्ता हम इसको नहीं कह सकते हैं। इसलिए नहीं कह सकते हैं कि चूंकि पिछला बार भी उन्होंने आश्वासन दिया था और वो आश्वासन पर अपना खरा नहीं उतरे, लेकिन इस बार चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों के साथ के बीच आश्वासन दिए हैं, इसलिए इस बार हम लोग यह उम्मीद करते हैं कि उपायुक्त महोदय नकल दिलवाएंगे। और अगर नकल उन्होंने नहीं दिलवाया, 1 सप्ताह का समय लिया है, तो फिर हम लोग जो है तो आंदोलन अपना शुरू करेंगे। अंबेडकर भवन सह पुस्तकालय संचालन समिति, रविदास महासभा, भीम सेना, भीम आर्मी के द्वारा संयुक्त रूप से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 65वां परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। इस मौके पर शहर के अंबेडकर चौक और अंबेडकर भवन गिरिडीह में बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में अंबेडकर भवन संचालन समिति के अध्यक्ष शिव नारायण दास, रविदास महासभा के जिला अध्यक्ष कमल दास, मथुराव, सुखदेव दास, बद्री दास, प्रमीला मेहरा, टेको दास, उमाचरण दास, भीम सेना से लल्लन नागवंशी, बबलू दास, खूबलाल दास, सुनील दास, पप्पू दास, भीम आर्मी से उज्जवल कुमार रावण, कैलाश दास, नारायण दास आदि मौजूद थे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, संविधान दिवस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। लल्ला तू जरा सबको आ जाइए, एकत्रित हो जाइए 2 मिनट। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब की पुण्यतिथि मनाने आ जाते हैं, बाबा साहब के जन्मदिन को मनाने आ जाते हैं, लेकिन बाबा साहब के 6 दिसंबर को बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है। आज ही के दिन बाबा साहब इस दुनिया को छोड़ करके अलविदा हुए थे। हम सभी अश्रु सहित उनको नमन करते हैं और हम लोगों का सभी का नारा है, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। हम सभी को उन्होंने जो संविधान दिया, उस संविधान के माध्यम से जो अधिकार दिए वह हर वर्गों के लिए बहुत ही अनमोल है और उसके माध्यम से समानता का अधिकार मिला, समता का अधिकार मिला। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव का महापरिनिर्वाण दिवस है। इस महापरिनिर्वाण दिवस के शुभ अवसर पर आज गिरिडीह अम्बेडकर चौक में बाबा साहब का तस्वीर में माल्यार्पण किया गया। और आज के दिन बहुत संकल्प लेने के दिन है और बाबा साहब का कारवां सिद्धांत पर चलने की जरूरत है, तभी हमारा समाज, गरीब समाज, शोषित समाज विकास की ओर बढ़ सकेंगे और बाबा साहब का सपना साकार होगा। धन्यवाद। बाबा साहेब संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम लोग तमाम लोग अम्बेडकर चौक पर माल्यार्पण करने के लिए आए हैं और ये समतामूलक समाज की स्थापना और ये जाति भेद, छुआछूत भेदभाव की समाप्ति हो और समतामूलक समाज की स्थापना हो, इस पर हम भारतवासी सफल होंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।
झारखंड सरकार के 2 साल पूरा होने पर पंचायतों में आपके द्वार सरकार कार्यक्रम का आयोजन लगातार जारी है। सोमवार को सदर प्रखंड के परसाटाड़ पंचायत सचिवालय के प्रांगण में आपके द्वार कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन जिला परिषद सदस्य दीपा कुमारी वर्मा और मुखिया निर्मल प्रसाद वर्मा, माले नेत्री प्रीति भास्कर ने दीप प्रज्वलित कर किया। हालांकि उद्घाटन के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी दिलीप कुमार महतो और अंचलाधिकारी रवि भूषण प्रसाद भी शरीक हुए। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दाखिल खारिज खाद्य सुरक्षा कार्ड, जॉब कार्ड समेत अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया। हालांकि इस दौरान कई लोगों ने कैंप के औचित्य पर भी सवाल उठाए और कहा कि कैंप में जो आवेदन लिए जा रहे हैं उनका निपटारा नहीं किया जा रहा है। समस्या है, यह समस्या का समाधान जो भी आवेदन आता है उसका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। बैठे हुए हैं यहाँ पर सीधा आपके साथ लगाया गया है। सरकार आपके द्वार जिन माताओं बहनों को प्रखंड जाने की सुविधा नहीं है, जो नहीं जा सकते हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग, उन लोगों के लिए सरकार उनके घर आई हुई है, उनके द्वार आई हुई है। मैं सभी माताओं बहनों से गुजारिश करूंगी कि वो अपने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मलगुजारी, आंगनबाड़ी सेविका के पास मातृवंदना, सुकन्या योजना, सहिया के पास वैक्सीन, इन सारी समस्याओं का निदान यहाँ किया जा रहा है। वो सभी आएँ और अपनी समस्याओं को रखें, आवेदन दें, मलगुजारी कटवाएं। आज हमारे ग्राम पंचायत परसाटाड़ के पंचायत भवन में आज सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम का तिथि तय था। इस तिथि के अनुसार आज हमारे पंचायत में कैंप लगा और कैंप में हमारे BDO साहब, हमारे CO साहब, सभी प्रखंड और अंचल के पदाधिकारी और उसके जितने भी कर्मचारी सभी लोग आए। सभी लोग ने जो भी जनता का जितने भी तरह का समस्या है, चाहे तो दाखिल खारिज का हो या तो फिर ऑनलाइन रसीद कटाने से संबंधित हो या जिसका राशन कार्ड में छूट गया है वैसे राशन कार्ड में नाम जोड़ने का, और नए जैसे गरीब आदमी जो छूट गया है वैसे नए राशन कार्ड बनाने के लिए भी आवेदन लिया जा रहा है। जो आदमी का पेंशन भी बंद हो गया है वैसे आदमी का भी पेंशन चालू करने के लिए आवेदन लिया जा रहा है। इधर तीसरी प्रखंड के गुमगी पंचायत में आयोजित आपके द्वार कार्यक्रम का तीसरी प्रमुख नीलम देवी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। कैंप में गुमगी पंचायत के सैकड़ों ग्रामीणों ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना सहित अन्य मामले से जुड़े सैकड़ों आवेदन दिए। कार्यक्रम में SDM धीरेन्द्र कुमार, BDO संतोष प्रजापति, CO असीम बाड़ा, मुखिया केसरी देवी, जिला परिषद राजकुमार राउत सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
आपको जमात दे रहे सर, तो हमको चाहिए ना रिसीविंग की, मतलब आप आधार कार्ड स्कूल का दिया मिटा दो। तीसरी प्रखंड में पागल कुत्ते के आतंक से लोग परेशान हैं। सोमवार को पागल कुत्ते के काटने से 2 लोग घायल हो गए। घायलों में भंडारी के संजीत कुमार सिंह और लोकाई गांव का 5 वर्षीय बच्चा रितेश कुमार शामिल है। कुत्ते ने संजीत को पैर में और रितेश को हाथ में काटा है। दोनों का इलाज तीसरी स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। तीसरी चौक पर सोमवार को सड़क हादसे में एक युवक घायल हो गया। घायल युवक आनंद शर्मा पुरनाडीह का रहने वाला है। बताया गया कि युवक कोदई बांक से अपना घर पुरनाडीह जा रहा था, तभी तीसरी चौक पर बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घायल युवक को स्थानीय ग्रामीणों ने तीसरी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। देवरी प्रखंड के चतरों में 35वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल की कंपनी चतरों के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा के मौके पर चतरों में स्वच्छता अभियान चलाया गया और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। अभियान के दौरान चतरों सी कंपनी के सहायक कमांडेंट पवनदीप सिंह, निरीक्षक सुनील कुमार सिंह, राजेश कुमार, गुरचरण, अनुराग समेत जनार्दन सिंह उच्च विद्यालय के शिक्षक व छात्रों ने भाग लिया। घर घर पहुंचे संदेश,